बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल जिन्नति वन्नास, और जिन्नों में से और इंसानों में से। अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में जिन भी जिनको बसाया हैगा, और ये जिन्नात जो हैंगे वो हमसे पहले से मौजूद हैं, हमसे कदीम मखलूक हैं। तो जिन अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है, जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया हैगा, खनकती हुई मिट्टी से, इसी तरह जिन को अल्लाह ताला ने आग की लपट या आग के ऊपर जो एक स्मोक होती है ना, उससे बनाया है अल्लाह ताला ने उन्हें। और इनके अंदर फिर मुज़क्कर मुअन्नस मेल फीमेल भी होते हैं, और इनकी नस्लें भी चलती हैं, इनके ख़ानदान भी होते हैं, और इनके जानवर वगैरह भी होते हैं। मतलब इनकी पूरी एक अपनी एक दुनिया है कि तो जो मखलूक है अल्लाह ताला की, वो एक जी जिस्म मखलूक है कि जी रूह मखलूक है और अक्ल शऊर वाली मखलूक है, लेकिन हमारी निगाहों से मख्फी है, यानी हमें नज़र नहीं आती है। जिनको दरअसल जिन कहते ही इसीलिए आएंगे क्योंकि वो नज़र नहीं आता है। आपने इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ सुना होगा, जनीन। जनीन किसे कहते हैं? जो पेट का बच्चा होता है, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता अभी दुनिया में, उसे जनीन कहा जाता है। इसी तरीके से इसी रूट से निकलता है जन्नत। जन्नत भी ऐसे बाग को कहते हैं। अरबी में बाग के लिए कोई और भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हदीका भी बाग को कहते हैं, लेकिन जन्नत ऐसे बाग को कहते हैं कि जो इतना सायादार और इतना घना हो कि उसकी वजह से धूप की रोशनी को वो छुपा दे, यानी धूप नहीं आए ज़मीन उसके ज़मीन तक। तो इसी तरीके से जिन्नात के हवाले से जिन्नात का वजूद जो है ना, कुरान से साबित हैगा। तो इसका इनकार करना जो है वो कुफुर है। अगर कोई इनकार कर देता कि मैं नहीं मानता जिन विन होते हैंगे, तो कुफुर के 100 दर्जे होते हैंगे। तो हमें जिन चीज़ों के बारे में अल कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़े पता हो, उनका इनकार करना है, फरिश्तों का, किताबों का, इन चीज़ों का, तो बंदे को कुफुर में ले जाता हैगा। तो जिन्नात जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ बोलियाँ भी होती हैं, इनकी लैंग्वेजेस होती हैं, ज़बानें होती हैं। जिस इलाके में रहते हैं वैसी ही बोली बोलते हैंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में वादी नखला में मौजूद नमाज़ पढ़ रहे थे, और जिन्हों को एक टोली वहाँ से गुजरी, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत पढ़ते सुना, तो वो फ़ौरन उस पर ईमान ले आए थे। उन्हीं वो लैंग्वेज वो पहचान गए थे, क्योंकि वो अरब के इलाके के जिन थे, तो वो अरबी पहचानते थे। अच्छा, जिन्नों में जो होते हैं नेक भी होते हैंगे और शरीर जिन भी होते हैं, और शरीर जिन्नात जो होते हैं उन्हीं को शयातीन कहा जाता है। और जिन्नात हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, और जिन्नात फरिश्तों को भी देख सकते हैं। देखो, और जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। ये बार बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र आता है। सूरतुल जिन पढ़ें तो आप उसमें वाज़े वो जिन्नात खुद भी कहते हैं कि हमें कोई गैब का इल्म नहीं है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई थी, जिन्नात जो थे, और वो हैकल सुलेमानी तामीर कर रहे थे, और उन्हें पता नहीं चला, यानी उनके पास ऐसा टोटल इल्म नहीं है। और जिन्नात के हवाले से कुछ बातें ये है कि जिन्नात जो होते हैं वो किसको, जिन्नात से डरना नहीं चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला की मखलूक हैंगे, ये उन्हीं को डराते हैंगे जो लोग डरते हैंगे। यहाँ कुरान मजीद में आयत आती है कि वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इसी, सूरतुल जिन की आयत नंबर 6 है कि बेशक लोगों में से कुछ ऐसे थे, इंसानों में से, यऊज़ूना जो पनाह लेते थे, बिरिजाल मिनल जिन्नों के मर्दों से, यानी जिन्हों से पनाह लेते थे। फ़ज़ादूहुम तो उन्होंने बढ़ा दिया उनको रहक़ा, उनकी सरकशी में, यानी उनकी सरकशी में इजाफा कर दिया। रहक़ जो होता है, रहक़ का मतलब होता है सर चढ़ना। अरबी में जो होता है मरहक कहते हैं टीनेजर्स को। टीनेजर भी बड़े अपने माँ बाप के सर चढ़ते हैं ना, तो जल्दी से अताअत के लिए राज़ी नहीं होते। तो ये रहा, वो उनको सर चढ़ाया किसने? इंसानों ने। इंसानों का क्या हाल था कि अरब जो थे ना, किसी भी वादी से, किसी जंगल से, घाटी से गुजरते थे, तो वहाँ पे ना कहते थे हम इस जंगल के जिन की पनाह में आ रहे हैंगे, हमारी हिफाजत करना। और बाज़ वक़्त होता था अपना कोई जानवर काट के फेंक देते थे कि हम उसके नाम का दे रहेंगे, हमारी हिफाजत करना। तो इससे जो हैंगे शरीर जिन जो थे ना, वो बहुत वो अपने आप को समझने लगे कि हम ज़्यादा ताकतवर हैंगे, और हमें डराने लगे। तो आप देखिए, दुनिया में भी इंसानों को भी कौन डराता हैगा? जिनको पता होता है कि ये डर जाएगा ना, उसको लोग डराते हैं। उसी के आगे आकर एकदम से धमाका करते हैंगे, और बाज़ वक़्त एकदम से ताली खान के आगे बचाते हैंगे। और तो ये अपने डर इंसान के अपने अंदर दिल का खौफ एलिमेंट हैगा। तो अब हमें अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा होना चाहिए कि हमने ताऊस पढ़ेगा, और क्या नाम है, फ़लक और नास पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई चीज़ भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि जिन जो हैंगे वो हमसे कमतर मखलूक है। अल्लाह ताला ने हमें उनसे अशरफ बनाया हैगा, उन पे हमें फ़जीलत अता करिएगी। और ज़मीन की खिलाफत अल्लाह ताला ने जिनों को नहीं, इंसानों को दी हैगी। तो जो नहीं डरता है ना, वो उसे कुछ नहीं कहते। और जिन्नात जो होते हैंगे वो बाज़ वक़्त उनके कुछ टाइप्स होती हैंगी। कुछ जिन्नात जो होते हैं वो ट्रैवलिंग कर लेते हैंगे, आसमानों तक जाते हैं। कुछ जिन्नात जो होते हैंगे वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, सांप और इंसान की शक्ल में भी आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाएगा, जो सांप, घर के सांप जो हो ना, उनको कभी भी मारो नहीं, बल्कि उसे, अगर कोई घर में ऐसा सांप या इस टाइप की छुपकली कुछ चीज़ नज़र आए ना, तो उसको कहो कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं, यहाँ से चले जाओ, 3 मरतबा कहो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा।
अगर तुम कोई और मखलूक हो तो चले जाओ, तो वो चले जाते हैंगे। वो बता रही हूँ मैं आपको, बोलियाँ समझते हैं जहाँ रह रहे होते हैंगे। और वो एंटर कैसे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे हर दरवाजे पे घर के ना एक शयातीन टाइप पे खड़े होते हैंगे। जैसे ही वो देखते हैं कोई बंदा अंदर आ रहा है, वो साथ में एंटर हो जाते हैं जब दरवाज़ा खुलता है तो, क्योंकि लेकिन जब हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर होते हैं ना, तो वो उनके ऊपर ताला लग जाता है, वो नहीं आ सकते। इसीलिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े जाए। बच्चों को भी सिखाएं कि हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। यहाँ तक कि उनकी ग़िज़ा भी है कि जो नेक भी जिन होते हैं और बुरे भी जिन होते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ग़िज़ा का बारे में बताया कि हड्डियाँ और गोबर जो है ना, उनकी ग़िज़ा होती है। इनसे मना किया गया कि इनसे निजासत वगैरह सफ़र के दौरान साफ़ ना करो। तो हड्डियाँ जो होंगी, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने हड्डी फेंकी हुई है ना, तो वो नेक जिन खाएगा, बुरे जिन नहीं खाएंगे। तो कभी भी जैसे बाज़ा होता है, छोटे बच्चों को खाना दे रहे होते हैं, बोटियाँ नोच नोच के हमने निकाली, उसको खिलाना शुरू कर दी, हड्डियाँ ऐसी फेंक दी, खाना हमें बिस्मिल्लाह स्टार्ट नहीं किया था, वरना तो पूरी प्लेट पे से बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो हड्डियों को फेंकते वक्त बिस्मिल्लाह बोलें, ताकि अगर आपके आसपास कोई आए भी तो नेक जिन आए। नेक जिन जो होते हैं वो नेक लोगों को फ़ायदा ही पहुँचाते हैं, नुकसान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी बात करीब में शरीर जिनों का आना जाना लग जाएगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर भी एंटर हो सकते हैं और फिर उनसे नुकसान भी पहुंच सकता है इंसान को। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ है, पूरी सुन्नतें हैं, ये हमें इस दुनिया वालों के लिए आएंगी कि दुनिया में रहने का तरीका सिखाती हैं, क्योंकि हम कितनी सारी मखलूक़ात के साथ इस दुनिया में रह रहे हैंगे। और इसको फिर उसमें आसान चीज़ लेना चाहिए, अपना हवा नहीं बनाना चाहिए अपने दिमाग पे कि जैसे हमारे घरों के अंदर हमारे साथ चूंटियाँ भी रहती हैंगी, बाज़ वक़्त छिपकलियाँ होती हैंगी, चुईयाँ चूहे होते हैंगे, कॉकरोच होते हैंगे, वॉशरूमों में बाज़ वक़्त खजूरे होते हैं। इसी तरीके से जिन भी एक मखलूक हैगी। तो अगर हमने सूरह बकरा पढ़ते हैं, हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, हम ये अपने अस्कार पूरे करते हैं और हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं दे सकती हैगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं हर चीज़ से, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आती हैगी। तो इसके लिए हमें ख़ास तौर पे जो दुआएं सिखाई गई हैं, उनके ज़रिए हिफाजत पकड़े।